Hello dear kids, a very hearty welcome to the maths class. I'm sure you all are good, happy, hale and hearty and enjoying your online classes from your home. Children, we have started chapter number 6, which is working with numbers till 20. In the previous lessons, we discussed about numbers till 10. हमने 1 से लेके 10 तक के numbers किए. We learnt about their names, then addition and subtraction of numbers till 10. जो भी वर्ड प्रॉब्लम किया, एडिशन किया, वर्टिकल एडिशन, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, एडिशन स्टोरीज, सब्ट्रैक्शन स्टोरीज, देन एडिशन ऑन नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, वॉट एवर वी डिड, ये हमने टिल 10 तक किया. नाउ वी विल बी डूइंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड different type of addition and subtraction till 20. This is the chapter working with numbers till 20. That means in this chapter we will be discussing numbers from 11 to 20. Numbers, their names, addition, subtraction till 20. We have already started the lesson. In my previous class I explained about how do we get the next number. जैसे कोई एक नंबर है, उसका next number हमें कैसे मिलता है. So children, open lesson number 6, that is page 50 of your maths book, Perfect Composite Mathematics. Okay, open page number 50, chapter number 6. Like जैसे मैंने बताया कि we have done till number 1 to 10. 10 तक हमने किया, ठीक है. Now this is number 10. Okay, this is number 10. If you add 1 to any number in addition property of mathematics, in addition property we have done that when we add 1 to any number we get the next number. जो हमने एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ 1 किया था, उसमें हमने देखा कि व्हेन वी ऐड 1 टू एनी नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर. सो व्हेन वी ऐड 1 टू 10, दैट इज 10 प्लस 1, वी गेट 11. व्हेन वी ऐड 1 टू 11, अभी हमें 11 मिल गया, इसमें हमने 1 ऐड किया, सो वी गेट 12. 12 मिल गया. When we add 1 to 12, we get 13 and so on. 13 में 1 ऐड किया, we get 14. 14 plus 1, we get 15. 15 plus 1, we get 16. 16 plus 1, 17 and so on till 20. ठीक है. So numbers का कोई एंड नहीं है, ये भी मैंने बताया था. नंबर्स आर एंडलेस, मतलब उसका कोई एंड नहीं है कि कहाँ पे जाके नंबर्स खत्म हो जाते हैं. नंबर्स का कोई एंड नहीं है. एंड किसी भी नंबर में व्हेन यू ऐड 1 टू एनी नंबर यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर. आप किसी भी नंबर में 1 ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा. ठीक है, एनी नंबर, चाहे वेदर इट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और 100 प्लस 1, ये किसी भी नंबर में आप 1 ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा. ओके, सो वी हैव डन टिल 20. 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20. ठीक है, ये हमने कर लिया था. देन वी डिड नंबर नेम्स ऑल्सो. टुडे वी विल स्टार्ट विथ दिस एक्सरसाइज, काउंट एंड राइट, which is page number 53. Count and write.
count and write. This is page 53. In this, what you have to do is, in this exercise, make a collection of 110 and then fill in the place holder. इसमें हम क्या करेंगे? Since now we are doing 2 digit numbers, अभी तक हमने क्या किया था? Only 1 digit numbers. 1 to 9 is 1 digit number. मतलब एक सिर्फ सिंगल नंबर है. अभी हम क्या करेंगे? अभी हम 2 digit नंबर कर रहे हैं. 11 to 20. 9 के बाद 10 से 2 digit नंबर स्टार्ट हो जाते हैं. तो जैसे प्लेस जो होती है, आप क्लास में आते हो, यू कम टू द क्लास, यू सिट एट अ प्लेस. अब बोलते हो ये मेरी प्लेस है. तो जो नंबर्स में जो डिजिट्स होती हैं उनकी भी प्लेस होती है. ओके, जैसे ये नंबर है 12. सो देयर आर 2 डिजिट्स. एक डिजिट ये वाली है और एक डिजिट ये वाली है. ओके, तो इन दोनों नंबर्स की भी, इन दोनों डिजिट की भी प्लेस है. अभी हम उन प्लेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, कि उस प्लेस को क्या बोलते हैं. 12 इज अ नंबर और इस नंबर 12 में देयर आर 2 डिजिट्स. ओके, जो किसी भी नंबर में, हम तो वैसे नंबर बोलते हैं बट इनको डिजिट्स बोला जाता है. 12 जो है ये पूरा एक नंबर है. इसमें देयर आर 2 डिजिट्स. 2 है और 1 है एंड दोनों की अपनी अपनी प्लेस है. ओके, नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू इज, जितनी भी चीजें दी हैं इनमें से पहले हमें एक 10 का कलेक्शन बनाना है. ठीक है, एक हमें 10 का कलेक्शन बनाना है और उसके बाद जितनी चीजें बचती हैं. ठीक है, एक हमें फर्स्ट वी हैव टू मेक अ कलेक्शन ऑफ 10. तो 10 ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन बना, ओनली 1 कलेक्शन. तो 10 के नीचे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे. वी विल राइट 1 बिलो द, ये जो वर्ड लिखा हुआ है 10. नाउ सी, यू कैन सी 10 एंड वंस. ठीक है, देयर आर 2 प्लेसेस, वंस, टेंस. कभी भी हम जब आप ऐसे नंबर लिखोगे तो वी ऑलवेज स्टार्ट विथ दिस डिजिट. जो सबसे राइट में जो सबसे पहले डिजिट होती है राइट साइड से, यहां से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो ये जो फर्स्ट वाली डिजिट है, दिस इज वंस प्लेस. ठीक है, एंड दिस इज टेंस प्लेस. अभी इसका मतलब क्या है कि इस नंबर 12 में 1 10 है. 10, ये नंबर 12 हमें कैसे मिला? 10 है, अगर हम 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 में हमने 1 ऐड किया तो 11 बना. 11 में 1 ऐड किया तो 12 बना. तो वी कैन से कि हम जब 10 में 2 ऐड करते हैं, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12. ठीक है ना, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12. ठीक है, तो 12 में, अगर 12 में से हम, इफ वी टेक आउट दिस 10, ठीक है, 12 में कितना है? 1 10 है. और अगर हम ये 10 को निकाल देते हैं तो हाउ मेनी, कितना बचता है? हाउ मच इज लेफ्ट? ओनली 2. तो दैट मीन्स 2 वंस. ठीक है, तो व्हेन वी राइट एनी नंबर वी ऑलवेज स्टार्ट विथ दिस साइड. जो सबसे फर्स्ट जो डिजिट होती है हम यहां से स्टार्ट करते हैं. एंड दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस. ओके, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस. सपोज मैंने लिखा नंबर 15. ठीक है, अभी 15 को अगर हम 10 के साथ ऐड करेंगे तो 15 में 10 प्लस 10 में हमने कितना ऐड किया तो हमें 15 मिला. वी हैव एडेड 5. अगर हम 10 में 5 ऐड करेंगे तब हमें 15 मिलेगा. तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15. सो 10 जो है वो तो 1 है, तो वी से 1 10. और वंस कितने हैं? 5. वंस मतलब 1 2 3 4 5. 5 वंस. So we start with this place. This is ones and this is
टेंस प्लेस। तो ये वंस और टेंस जो है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द प्लेस। जैसे मैंने बताया क्लास में आपकी प्लेस होती है, यू कम एंड सिट एट दैट प्लेस, या जो भी आपको जिस भी प्लेस पे मैम बैठने को बोलती हैं, देन यू से दैट दिस इज माय प्लेस। तो सिमिलरली इन अ नंबर, किसी भी नंबर में द डिजिट्स ऑल्सो हैव अ प्लेस। अभी जैसे मैंने पूछा 15 में what is the place of 5? The place of 5 is ones. And what is the place of 1? The place of 1 is tens. Ones, tens, ये जो है ये place का नाम है, ठीक है? This is known as the place. Okay, now let us do this exercise, count and write. So in this exercise what you have to do is, इसमें आपको करना क्या है, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसका हम एक कलेक्शन बनाएंगे 10 ऑब्जेक्ट्स का, क्योंकि हमें 110 चाहिए। तो फर्स्ट वी विल मेक अ कलेक्शन ऑफ 110। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से हम पहले 10 ऑब्जेक्ट्स निकाल लेंगे। तो 10 ऑब्जेक्ट्स निकाल लिया, मतलब क्या हुआ, वो 110 का एक कलेक्शन हो गया। तो 10 प्लेस के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1, और उसके बाद जितनी जो डिजिट्स बचेंगी वो वंस में आ जाएंगी, ठीक है? नाउ सी द फर्स्ट एग्जांपल, देयर आर हाउ मेनी फ्लावर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Now how many flowers are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 flowers are there. Now what we have to do is, first we have to make a collection of 110. पहले हमें 110 का कलेक्शन बनाना है, ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 5, ये हमने एक कलेक्शन बना लिया। दैट मीन्स आई हैव टेकन अवे 10 फ्लावर्स। यहां से मैंने कितने फ्लावर्स निकाल दिए, 10 फ्लावर्स का मैंने एक कलेक्शन बनाया, ठीक है? 10 एंड वंस, 10 फ्लावर्स का वन कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ 10 फ्लावर्स। लेकिन कितना कलेक्शन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कलेक्शन, ओनली 1। सो आई राइट 1 हियर। 10 के नीचे मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, क्योंकि 10 फ्लावर्स का एक कलेक्शन है, ठीक है? सो दैट मीन्स देयर इज अ कलेक्शन ऑफ 1 कंसिस्टिंग ऑफ 10 फ्लावर्स। एक कलेक्शन है जिसमें 10 फ्लावर्स हैं, बट नंबर ऑफ कलेक्शन इज 1 ओनली। सो 10 के नीचे मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। नाउ हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट, 1 2 3 4 4 फ्लावर्स आर लेफ्ट। तो इस 4 को मैं कहा लिखूंगी, आई विल राइट इट हियर, वंस के नीचे। माने 10 फ्लावर्स का एक कलेक्शन बनाने के बाद 4 फ्लावर्स आर लेफ्ट, तो इसको मैं 1 के नीचे लिखूंगी। सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इज 14, ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इज 14। 14 में 110 is there and 4 ones. That means in this number 14, what is the place of 4? The place of 4 is ones and the place of 1 is 10. That means 110 and 4 ones. Let us do few more examples. Next you can see is tomatoes are there, okay? अच्छा नहीं बनाइए, let me make it again. So tomatoes है, I'll make oranges, that is easier to make.
ठीक है. Now first what I will do is, first I will make a collection of 110. First I will make a collection of 110. Okay, अभी मैंने पहले 110 ऑरेंजेस का एक कलेक्शन बनाना है. तो 1 2 3 4 5, ये मैंने 10 ऑरेंजेस का एक कलेक्शन बना दिया. सो दैट मीन्स आई विल राइट 1 हियर, क्योंकि बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ 10 oranges but one collection, so that means 110 is there. And how many oranges are left now? 1 2 3 4 5. So I will write this 5 here. That means in this 110 is there and 5 1 is there. 110 का मतलब क्या हुआ? 10 and 5 ones का मतलब हुआ 5. 1 2 3 4 5, 5 ones. So 10 plus 5 is 15. ठीक है? So in this number 15, there is 110 and 5 ones. This is how we make the collection, and 10 and 1 is the place. Now let us see other examples. Ice cream cones are there. 1, चलो मैं थोड़े छोटे छोटे बना रही हूँ. ठीक है. So now out of all the groups, first we will make a collection of 110. Whatever the objects are given, जो भी objects दी हुई है उसमें से पहले हम एक 110 का collection बनाएंगे. Okay? So 110 का collection means 1 2 3 4 5. I will make a collection of 110. Okay? So I will write here 1. Now you may ask कि मैम ये तो 10 चीजें हैं, यहाँ पे हम 1 क्यों लिख रहे हैं? This is a collection of 110. Collection का नंबर तो एक ही है ना? Only one collection is there. उस collection में 10 चीजें हैं. ठीक है ना? 10 plus 4 14. 10 plus 5 15. इस कलेक्शन में 10 चीजें हैं, बट कलेक्शन इज ओनली 1. कलेक्शन सिर्फ 1 है, तो हम क्या लिखते हैं? 110. ठीक है. दैट इज वाई आई एम राइटिंग हियर 1, बिकॉज इट इज ओनली 1 कलेक्शन. ठीक है. 1. अभी 1 कलेक्शन बनाने के बाद, मतलब एक 10 का एक कलेक्शन बनाने के बाद, हाउ मेनी आइसक्रीम कोन्स आर लेफ्ट नाउ? 1 2 3. 3 कोन्स आर लेफ्ट. हमने 110 का एक कलेक्शन बना दिया. उसके बाद कितने आइसक्रीम कोन्स बचे? 3. सो आई राइट हियर 3. सो 110 and 3 1, which makes 13. अभी आप ऐसे भी काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी मेक अ कलेक्शन ऑफ 110. 10 का एक कलेक्शन बना दिया. उसके बाद जितनी भी चीजें बचती हैं, दैट इज वंस. 10 का कलेक्शन बनाया, 3 आइसक्रीम कोन्स आर लेफ्ट. सो 10 110 and 3 ones. So in the number 13, the place of 3 is ones and the place of 1 is 10. In all the numbers from 11 to 19, सारे नंबर्स में 10 की प्लेस सब में क्या है? 1 है. 10 की प्लेस सब में 1 है. वंस की प्लेस चेंज हो रही है. Let us see few more examples. ये आगे का भी हम देखेंगे तो और समझ में आएगा. Now these are kites. चलो let us make a kite. Kite बनाती हूं मैं अच्छी सी काइट बनाने की कोशिश करती हूं.
आप लोग की ड्राइंग बेटा मुझसे अच्छी होगी. माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड, बट स्टिल आई एम ट्राइंग. जितनी अच्छी बन पाएगी बनाऊंगी मैं. Okay, ठीक है. Now I have made some kites, 10 and 1s. ठीक है. Now first we will make a collection of 110. पहले हम एक 110 का कलेक्शन बनाएंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. ये हमने एक 110 का कलेक्शन बना लिया. तो जैसे मैंने बताया, फ्रॉम नंबर 10 टिल 19, 10 से 19 तक नंबर में, हर एक नंबर में 1 की जो प्लेस है वो 10 की ही होगी. ठीक है. सो हियर ऑल्सो फर्स्ट आई हैव मेड अ कलेक्शन ऑफ 110. मैंने पहले एक 110 का कलेक्शन बनाया. ओके, 110 का कलेक्शन बनाया. उसके बाद यहाँ 10 पेज के नीचे मैंने 1 लिखा. उसके बाद नाउ लेट अस सी हाउ मेनी काइट्स आर लेफ्ट नाउ. अभी कितनी काइट्स बच गई. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 काइट्स आर लेफ्ट. ठीक है. 9 काइट्स आर लेफ्ट. दैट मीन्स 9 1s आर देयर. सो 110 and 9 1s क्या नंबर बनता है? द नंबर इज 19. 110 and 9 1s. So that means this number is 19. Okay? 110 जैसे मैंने बताया कि 10 प्लेस पे हर एक नंबर में 1 रहेगा. सारे नंबर्स में 110 इज देयर. 1s प्लेस की जो डिजिट है दैट विल कीप ऑन चेंजिंग. जैसे 11 में 1 1 है, 12 में 2 1s, 13 में 3 1s. 10 का एक कलेक्शन बनाने के बाद जितनी भी चीजें बचती हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आपकी बचती हैं, दैट इज 1s. तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 1s आर लेफ्ट. 9 kites are left. So that means 9 1s are there. So 110 plus 9 1s, the number is 19. 110 का मतलब है 10 और 9 1s means plus 9. 110 means 1 time 10, एक बार 10. And 9 1s means 9 times 1s. जैसे आप काउंट करते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये मैंने 1 को कितनी बार लिखा? I have written 1 9 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 110 means 10. ठीक है. मतलब एक बार 10. 110 means 1 time 10. एक बार 10. 110. Which is this. जो कि ये है. And 9 1s means 9 time 1s. 9 times मैंने 1 को लिखा. तो 10 में जब आप 9 ऐड करोगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. So the number is 19. So in the number 19, there is 110 and 9 1s. Okay? Let us see the next one. अच्छा, चलो cups are there. I will simply make. चलो अच्छा cups बनाते हैं. Cups, चलो let us make one. मेरी ड्राइंग की प्रैक्टिस हो रही है.
out of these cups? First, let us take out 10 cups, or let us make a collection of 110. Okay, first we will make a collection of 110. So 1, 2, 3, 4, 5. I have made a collection of 110. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10th place पे तो 1 ही रहेगा. I have made a collection of 110. And after making a collection of 110, let us see how many cups are left now. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cups are left. So that means 7 ones are there. So 110 and 7 ones, the number is 17. जैसे यहाँ पे लिखा है, बस यहाँ पे हमने प्लेस के नीचे लिखा है, here we write the number. तो 110 का मतलब कितना है? 1 time 10. 110 means 1 time 10. एक बार 10. Okay? And 7 means 7 times 1. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, 7 टाइम 1. अभी आप 10 में इसको ऐड करोगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, which is this number. Okay? So, we have made a collection of 110 first, and उसके बाद जितनी objects बचती हैं वो क्या है? That is 1. One more example is there. Let us see. Glasses are there. So let me make the glasses. Okay. Now let us first make a collection of 110. First we will make a collection of 110. So that means 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. This is a collection of 110. तो 10 के नीचे मैंने क्या लिखा? I have written 1. Now let us see how many glasses are left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 glasses are left. That means 6 ones are there. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? Ones के नीचे 6 लिखा. तो 110 plus 6 ones क्या नंबर बना? The number is 16. 16 means 110 means आपने 1 time 10 लिखा. 110 का क्या मतलब है? 1 time 10 and 6 ones means 6 times ones. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now when you add these 6 ones with 10, 10 plus 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay? So children, this is how we make a collection. इसको कहते हैं place. In every number, हर एक नंबर में हर एक डिजिट की एक प्लेस होती है. Since we are doing the numbers from 11 to 20, 2 digit numbers है, तो first place is ones, उसके बाद 10 place है. जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा प्लेसेस भी बढ़ती जाएंगी, वो इधर 10 से और आगे जाती है. We always start with ones place. ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे हम हमेशा नंबर में इस साइड वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं जो हमारे एकदम राइट में नंबर होता है. एंड फर्स्ट प्लेस इज ऑलवेज वंस प्लेस. ठीक है, हम हमेशा वी ऑलवेज स्टार्ट विथ वंस प्लेस. सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर टू यू. एंड इफ देयर इज एनी डाउट, आपको ऐसी कोई भी चीज है जो कि समझ में अगर न आई हो, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास द नेक्स्ट डे. So today I will stop here children.
Thank you so much for attending the class. Thank you, children.